हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। अब हम वापस रायगढ़ आ चुके हैं और पहले की तरह आप देख रहे हैं हमारी बालकनी से पहाड़ मंदिर का व्यू। सुबह सुबह सनराइज हो चुका है, आप देख रहे हैं। मकर संक्रांति की सुबह है। घर की पूजा के बाद मैंने सूर्य देवता की भी पूजा कर ली है। आप सभी को भी मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो फाइनली हमारी ट्रैवल सीरीज एंड हुई और इतने दिन के बाद वापस आप हमारे घर वाले व्लॉग्स आप देखेंगे। तो ये वाला जो है मकर संक्रांति वाला व्लॉग है, यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि इसके पहले हम घर तो आ गए थे ऑब्वियसली। ट्रिप वाला थोड़ा सा लंबा वीडियो चला मेरा, बट उस बीच मैंने वीडियोस बनाए नहीं और घर के। तो आज मकर संक्रांति से ही स्टार्ट करते हैं। सुबह आपने देखा पूजा मेरी हो गई है, सूर्य देवता की भी घर की भी प्रॉपर विधि विधान से। कल मैंने लड्डू भी बनाए थे, बट चूंकि मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था डेली घर का, तो फिर वो मैंने दिखाया नहीं। 3-4 तरह के लड्डू बने थे और दही बड़ा, ये वो सारे जो मकर संक्रांति में जो बनना रहता है, तो एक दिन पहले से कुछ चीज़ें बन जाती हैं। और आज फिर बाकी खिचड़ी और वो सारी चीज़ें, कढ़ी, खिचड़ी, पूड़ी, खीर, ये सारी चीज़ें आज बन रही हैं। तो बस मौली स्कूल गई हुई है, ईवा आ गई है। व्लॉग अभी बोलना मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया है क्योंकि थोड़ा सा बिजी थी, बाहर भी गई थी कुछ काम से। तो अब आके फ्री हुई हूँ तो मैंने सोचा कि अब स्टार्ट किया जाए। और ईवा से भी देखती हूँ आती है कि नहीं। ईवो, क्या कर रही हो? ईवा के लिए लड्डू लिया? कौन सा वाला लड्डू? ब्राउन वाला ना? लेके आओ ना, मैं खोल रही हूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने ईवा को कन्विंस किया है कि तुम लड्डू खा के देखो। उसको मुर्रे का लड्डू खाना है, बट वो उससे बन नहीं रहा। उसके दो बीच के जो 2 दांत निकले हुए हैं ना, इसके कारण उसको वो लड्डू खाते नहीं बन रहा है। तो मैंने बोला कि जो दूसरा लड्डू बना है वो खा के देखो, वो ज़्यादा टेस्टी है। तो इबू आओ। मुर्रे का लड्डू बनाया था, चिक्की बनाई थी और आटे का, बेसन का ऐसे गोंद वगैरह सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के एक और लड्डू। तो ऐसे करके 3 बने थे। कहाँ हो? बच्चों की पढ़ाई अब जोर शोर से स्टार्ट हो गई है, थोड़े टाइम बाद एग्जाम भी होने वाला है। आओ। तो बेटू खुल नहीं, पकड़ो पकड़ो सर। ये कुछ प्लेट वगैरह लेके आओ। टेस्ट करूंगी पहले। टेस्ट करोगी? बहुत टेस्टी है। सच में टेस्टी है। किससे बना? हाँ, किससे बना? सॉफ्ट है बेटू। तुम इतना छोटा सा क्यों लेने की कोशिश कर रही हो? प्रॉपर खाओ। टेस्ट कर रही थी? ज्यादा खाओगी तब तो पता चलेगा टेस्टी है कि नहीं। अच्छा लगा ना? खा लो। पहले खाई हूँ। पहले खाई हो ना, वही तो बोल रही हूँ, टेस्टी है, खा लो। ठीक है, ये बंद कर देती हूँ मैं। इसके बाद यूनिफॉर्म निकालो सीधे। तो तुमने ये रबर बैंड दूसरा लगा लिया, कहाँ है तुम्हारा ब्लैक वाला? कहाँ गया? रखा है। रखा है? फिर कल स्कूल जाने के टाइम देखोगी कि कहाँ चला गया। देखना गिरे नहीं बेटू ना, तुरंत चींटी आने लगती है नहीं तो। हाँ, और जो मूंगफली वाली चिक्की है ना, वो मैंने साइज में छोटा रखा है तुम्हारे लिए स्पेशली, वो भी खाना, वो भी अच्छा है। हाँ, आज मकर संक्रांति है इसलिए फिर मैंने साड़ी भी पहनी। आज थोड़ी ना है। आज है बेटू, मतलब 2 दिन था, हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं ना। ईवा एक्चुअली पतंग वगैरह कल उड़ा चुकी है। 2 दिन मकर संक्रांति था तो हमने आज किया जो नेक्स्ट डे वाला था, लेकिन पतंग ईवा कल से उड़ा रही है ना? वो आज फिर उड़ाना है, चली जाना। ये और इसके फ्रेंड्स, बनता तो नहीं होगा ऑब्वियसली, उड़ाते कहाँ से बनेगा, बट बच्चे लेके गए थे पतंग वगैरह। मैंने जैसे करना है करना, खेलो नीचे जाके। तो फिर ये लोग गए हुए थे। अभी थोड़ी देर में क्या खाना है? क्या खाना है? खिचड़ी। दही बड़ा। दही बड़ा भी रेडी है, उसमें इमली की चटनी वगैरह डाल के खाना है बस तुमको। ठीक है, तो चलिए। ईवा, मौली के भी आने का टाइम हो रहा है थोड़ी देर में। मैं थोड़ा बहुत 1-2 काम जो किचन के रह गए हैं वो कर लूँ, फिर मिलते हैं।
तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर, मुझे खीर बनाना है और कढ़ी बनाना है। कढ़ी और खीर मैंने रख दिया था कि थोड़ा लेट से बनाऊंगी। कढ़ी, कल दही बड़े बनाए थे तो कुछ उड़द दाल का पेस्ट रखा था, तो आज डुबकी बनाने वाली हूँ एज यूजुअल। आपने पहले भी देखा है कई बार मेरी डुबकी की कढ़ी। और मखाने की खीर बनने वाली है। अभी ना मेरे साथ इतनी फनी सिचुएशन हो रही है ना। कल क्या हुआ ना, इतने सारे हर जगह स्वेटर स्वेटर, इतने सारे वुलन क्लोथ हो गए थे ना। तो मैंने दीपिका को बोला कि तुम सारे कलेक्ट करो, जितने इधर उधर हैं अलग अलग रूम में सारे, और जो पलंग के नीचे जहां पर हमेशा साल भर रहते हैं हमारे वुलन क्लोथ, मैंने बोला वहां डाल दो। और कुछ कपड़े जो थे स्वेटर, वो मैं सोच रही थी कि बाद में डलवा दूंगी। बट एक भी कपड़ा, मतलब इनके 2-3 स्वेटर को छोड़ के एक भी ऐसा नहीं बचा जो दीपिका ने रख ना दिया हो। सारे कपड़े उसने डाल दिए हैं पलंग के नीचे। और अभी सडनली ना सिर्फ एक छोटा सा स्टोल मेरे पास था, तो अभी ठंड सी लगी, किचन में आई। पहले तो क्या धूप में बैठी थी मैं, तो पता नहीं चल रहा था। अभी ठंड सी लगी तो इनका पहन के मैं आई हूँ, क्योंकि मुझे किचन में काम करना है अभी। और दीपिका जा चुकी है, टाइम नहीं था कि मैं अभी निकाल पाऊं अकेले। पलंग फिर खोलो सारा कुछ, तो मैंने सोचा अब जो होगा शाम को होगा। तो उसके पहले यही पहना हुआ है मैंने। और वैसे ये कवर्ड है, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी साड़ी पहना हुआ है, तो काम वैसे भी प्रॉपर करते बनेगा नहीं, तो ये ड्रेस सही है उसके लिए। और अब मैं जल्दी से बना लेती हूँ कढ़ी और खीर। खीर के लिए मखाने पहले रोस्ट करना है मुझे। अरे यार, घी तो इसमें डाल दिया है मैंने, भूल गई थी। ट्रिप से आने के बाद ना बहुत सारी बातें हैं ट्रिप से रिलेटेड जो मुझे करनी थी, बट वही सारी वीडियोस चल रहे थे, तो वो मेरे मन की बात मन में ही रह गई। बाकी सारा तो है, बट मुझे 1-2 जगह की ऐसी बातें हैं ना जो मेरे मन में, और मुझे वो बोलनी है आप लोगों को। तो थोड़ा सा फ्री हो जाए, फिर शाम को इस टॉपिक में मैं बात करूंगी एक बार कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, मुझे कैसा लगा पर्टिकुलर 1-2 प्लेसेस में, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ईवा, इबू, बेटू तुम यूनिफॉर्म निकाल क्यों नहीं रही हो? जल्दी करो। आज चूड़ियां भी खूब सारी पहनी है, बड़ी सी बिंदी। मौली को ना मेरे फेस पे इतनी बड़ी बिंदी पसंद नहीं आती, बट मुझे लगता है कि जब मैं साड़ी पहनूं तो प्रॉपर बड़ी सी बिंदी हो, चूड़ियां हो, स्पेशली फेस्टिवल में, तो थोड़ा सा लुक भी आता है फेस्टिवल वाला। और मुझे बड़ी बिंदी ज्यादा पसंद है। मखाना हो जाए, चलिए अब थोड़ा सा मैं स्पीड से काम करती हूँ, फिर मिलते हैं। खीर ऑलमोस्ट रेडी है मेरी, बस थोड़े से ड्राई फ्रूट्स नट्स वगैरह ऐड करने हैं, इलायची पाउडर मिक्स करना है, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। ये डाल दिया। ये होता रहेगा तब तक। ये थोड़ा सा इसको सॉफ्ट करना जरूरी है उड़द दाल के पेस्ट को, तो फ्लफी बनते हैं बढ़िया, जो उसके वो जो डुबकी बनने वाली है वो। कढ़ी में बबल आने लग गया, मतलब ये अच्छे से पक चुकी है मेरी। अब बस मुझे ये ऐड करना है, डुबकी मतलब बनाना है।
मौली स्कूल से आ चुकी है और आपको पता है कि स्कूल से आते ही मौली सबसे पहला काम करती है, जो भी स्कूल में हुआ है एज़ इट इज़ वो मुझे जब तक ना बता ले, किसने क्या बोला, कैसे बोला, कई बार तो वो एक्टिंग भी करके बताती है मुझे कि इसने ऐसे बोला। तो अभी वही सिलसिला चल रहा है, मौली बता रही है अपनी बातें, क्या-क्या हुआ। तो बस मैं बैठ के सुन रही हूँ और उसके बाद अब यहाँ पर लंच रेडी है, आप देख सकते हैं लड्डू है, कढ़ी है, पापड़ है, तली हुई मिर्च, सैलेड, पूड़ी, यहाँ पर दिख रहा है कढ़ी और दही बड़ा, 2 तरह की सब्ज़ी है, साथ में है खीर और अचार। किसको? उसको डालना है, एक साफ वाला डब्बा धुला था ना, यह डाइनिंग टेबल में था, उसमें डाल दो। दीपिका वो स्वेटर और निकालना है, दीपिका घर पहनने का 1-2 अभी निकाल देना। हाँ, उसमें वो धुला वाला है, साफ वाला है। कल एक धुल के यहाँ रखा था ना। हाँ तो उसमें डाल दो, फिर स्वेटर निकालेंगे, है ना। ईवा तुम्हारा हो गया बेटा। ओए कार्ड बना रही है ईवा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। उसका बर्थडे आज ही है। हाँ। आज है, अच्छा ठीक है। शाम हो गई और अब मैंने सोचा कि बात की जाए ट्रिप की। आपने इतने दिनों तक हमारी सिक्किम दार्जिलिंग ट्रिप वाले वीडियोस देखे और होपफुली सबको पसंद भी आया होगा। बहुत अच्छी ट्रिप रही हमारी फ्रेंड्स के साथ। फैमिली कम फ्रेंड है, सब फैमिली ही है, तो बहुत एंजॉय किया सबके साथ। जगह इतनी सुंदर थी, रिजॉर्ट इतना अच्छा था और फ्रेंड्स का साथ, तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था एक अच्छे ट्रिप के लिए, तो बहुत अच्छा रहा। बाकी जो सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने, चाहे वो बादल देखने वाला हो या सनराइज वाला हो या और भी जो भी जितना भी कुछ देखा, वो सब तो मैं इतना बोलती ही रही हूँ व्लॉग में कि आपको सब कुछ आइडिया है कैसा क्या हुआ। बट एक चीज जो मैंने डिस्कस नहीं की थी, क्योंकि व्लॉग ना काफी लंबा हो जा रहा था, वैसे भी एक दिन का व्लॉग आपने देखा कि 2 पार्ट में आ रहा था, तो उससे ज़्यादा वैसे भी बात करने का टाइम नहीं था। तो मैंने सोचा था कि ट्रिप एंड होने के बाद रायगढ़ जाके आराम से बात करूँगी इस बारे में। क्या हुआ था ना, हम लोग नाथुला पास जा रहे थे। आपने उस टाइम पे देखा होगा कि काफ़ी ठंड थी, हम लोग एक जगह चाय पीने के लिए रुके थे, मैगी बच्चे खा रहे थे और वहाँ पर मैंने खूब सारे गरम कपड़े सबको पहनाए, खुद भी पहने, वो वाली जगह। मैं ये सीरियसली बता रही हूँ कि आपको याद आएगा वो। तो वहाँ से जब हम नाथुला पास के लिए आगे बढ़े और सडनली ना पता नहीं क्यों, रीजन कुछ भी नहीं था, सब नॉर्मल, सब कुछ अच्छा ही था ऑब्वियसली। मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसा बैठे बैठे सीन देख रही हूँ, सब बढ़िया एंजॉय कर रही हूँ आगे, क्योंकि रास्ते और सुंदर होते जा रहे थे। अचानक से ना एकदम रोना आने लगा और रोना आने लगा और मैं एकदम शांत, मतलब बस रो रही हूँ, आंसू निकल रहे हैं, आंसू ऐसे रोना, मतलब ऐसे जोर जोर से नहीं, बस आंसू बह रहे, आंसू बह रहे। और मौली और अचानक ये देखी, क्या हुआ क्या हुआ, मैंने नहीं कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं, मुझे ना बस रोना आ रहा था, बहुत रोना आ रहा था। ऊपर पहुंचे वहां पर, फिर उसके बाद तो फिर नॉर्मल हो गई, चुप हो गई, लेकिन शांत थी, मतलब मुझे थोड़ा सा पता नहीं क्या हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था। फिर हम ऊपर गए, तो ऊपर वर्षा लोग नहीं जा पाए, निकिता लोग भी नहीं जा पाए, आपने वो देखा व्लॉग में। हम लोग गए, तो तब भी मतलब मैं सिर्फ इस बात पे ही मैं सोच रही थी कि हम सही से चले जाएं ऊपर, किसी को ऑक्सीजन डाउन तो नहीं, बस यही सब में ध्यान था और कुछ ऐसा वो नहीं। फिर वहां पे हम रहे थोड़ी देर, नीचे उतर के आए, नीचे उतर के आए, उसके बाद फिर हम गए बाबा मंदिर, 15 मिनट लगा होगा बाबा मंदिर पहुंचने में, तब भी मैं शांति थी, बहुत ज्यादा तब भी नहीं बोल रही थी, शांत शांत से ही थी। बाबा मंदिर गए, वहाँ पर जब लिखने वाला था, आपने देखा होगा डायरी में लिखिए अपनी विशेज़, तो सब लिख रहे थे। ये भी 15-20 मिनट ये भी लिखते रहे, मौली भी लगातार लिख रही, सब लिख रहे हैं ना। और फिर मैं तो थोड़ा लेट पहुँची थी, आपने देखा होगा, ये लोग अंदर चले गए थे, मैं और ईवा बाद में पहुँचे थे, तो हमने बाद में लिखना स्टार्ट किया। तो जब मैं लिख रही थी ना, तो अब विशेज़ अपनी, और विशेष क्या लिख रही थी, मैं जस्ट उनसे बात ही कर रही थी, बाबा जी से मैं लिख के बात कर रही थी एक तरीके से। तो तब भी ना मेरे आंसू बहे जा रहे थे, आंसू बहे जा रहे थे। तो मौली तब भी देख रही, क्या हो गया, मैं बोली कुछ नहीं। मेरी समझ में ऐसा कुछ, ऐसा नहीं कि कोई दुख हो या कुछ मैं सोच के रो रही हूँ या इनसे कुछ हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं था, बस मुझे रोना आ रहा था। बाबा मंदिर से जब हम लोग निकले ना, मुझे सीरियसली ऐसा लगा ना कि मेरा जो, मतलब इतना हल्का फील कर रही थी मैं, इतना हल्का फील कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे ना पूरे, जैसे बॉडी डिटॉक्स होती है ना, ऐसा लग रहा था कि मेरा माइंड, मेरा ब्रेन डिटॉक्स हो गया है, ऐसा मतलब
शांत, जैसे हम लोग जब प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, उसके बाद जो एक शांति फील होती है ना, आपने कब जब आप करते होंगे तो आपको आइडिया होगा, वो शांति मैं महसूस कर रही थी बिना कुछ किए, जबकि मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ, बात कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे को ना अजीब सा शांति फील हो रही थी। मतलब ये मैं ये बात स्पेशली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत डीपली इस चीज को फील किया वहां पर, कि मेरा पूरा माइंड डिटॉक्स हो रहा है, कि अंदर जो भी रहा होगा, मतलब ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं था। भाव से आंसू सिर्फ आपके रोने पे नहीं निकलते हैं, कि आप दुखी हो तो नहीं निकलते हैं आंसू, किसी भी इमोशन के लिए निकल सकते हैं। तो मेरे अंदर चाहे जो भी इमोशन एक्स्ट्रा रहा होगा, जो भी रहा होगा, मुझे नहीं पता क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ भी रहा होगा, वो सब ऑटोमेटिकली वहां पर निकल रहा था, और मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है, मैं क्यों रो रही हूँ, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। ये भी एक फीलिंग है जो वहाँ मेरे साथ हुआ। चला तब मुझे एहसास हुआ कि शायद ये अंदर ही अंदर कुछ केमिकल लोचा हो रहा था और अंदर ही अंदर पता नहीं क्या हो रहा था। बट उसके बाद बहुत अच्छा फील हो रहा था, और इन्हीं सब प्रोसेस में मैंने वहाँ पर ये बात बताई थी कि मुझे बिल्कुल ब्रीदिंग इशू नहीं हुआ। और मैं क्योंकि ना वो शांति फ़ील कर रही थी, मतलब मैं अब मैं समझ पा रही हूँ कि वो क्या रीज़न था। मतलब ना मुझे साँस का प्रॉब्लम हो रही थी, ना मुझे कुछ लग ही नहीं रहा था। ऊपर इतना 14,000 फीट की हाइट में हम थे। सबको प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। तो मुझे तो लग रहा था कि हो, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं एकदम रिलैक्स होके आराम से गई, कोई कुछ भी नहीं। तो अब ये जो भी रीज़न था, तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरे साथ ये भी हुआ, तो मुझे लगा कि ये बताना चाहिए। ऑल ओवर हमारी ट्रिप बहुत अच्छी रही। अब वापस लौट चुके हैं अपने नॉर्मल रूटीन लाइफ में। मकर संक्रांति भी हो गई आज, अब धीरे-धीरे फिर कुछ ना कुछ फेस्टिवल आते रहेंगे, काम चलता रहेगा। तो चलिए अभी फिलहाल चला जाए, व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, 7 मिनट ऑलमोस्ट होने जा रहा है मुझे बोलते हुए। तो चलिए अब मिलते हैं बाद में। बाय-बाय। सबको हेलो बोल दो। हाँ, तुमको सबने देखा नहीं बहुत दिन ना। हाँ, ओए हीरो बेबी, इधर देखो। हाँ, सब लोग को हेलो बोले। इधर देखो, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, आ जाओ। हाँ, हाँ, हीरो, कहाँ ईवा दीदी? बोलो, दीदी कहाँ गई? यहाँ आ गए। अच्छा, आओ आओ बोल रही थी ना अभी, तो आके खड़ा हो गया। हाँ, वेरी गुड। शाम को देखिए मेरे बेडरूम से व्यू, सनसेट हो रहा है, हो चुका है, सनसेट के बाद का व्यू है ये। तुम थोड़ा निकलवा लो बेटा, मैं काम कर रही हूँ यहाँ पर। हाँ, तुमको अपना जो चाहिए और मेरा सिर्फ एक निकलवा लेना, और एक शॉल और एक स्वेटर, बाकी सब अंदर रहने दो। जाओ निकलवा लो। और लाइट एक और ऑन करो यार, अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। देखो कैसे लाइट हो रही है। ठीक है।